सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को चेताने के बाद अब आखिर में मोदी सरकार को जमकर फटकार लगा ही दी है, क्योंकि एक दो बार नहीं, तीन चार बार नहीं, 8 से 10 बार फटकार लगाने के बाद अब मोदी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर जगह आपकी मनमानी नहीं चल सकती है। 8-10 बार चेतावनी देने के बावजूद भी सरकार अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का डंडा केंद्र सरकार पर चल ही गया। वैसे आपको बता दें कि केंद्र की जो सत्ता है, जब से ये जो सत्ता में आए हैं तब से ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर हमले शुरू हो गए थे। 11 अगस्त 2014 को तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए एक वैकल्पिक सिस्टम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेएससी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पास कर दिया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को क्यों असंवैधानिक घोषित किया था, यह भी आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। मोदी सरकार उस आयोग के जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जजों, हाई कोर्ट के जजों की सारी नियुक्तियां अपने हाथ में लेना चाहती थी कि किसे चीफ जस्टिस बनाना है, किसे जज बनाना है, किसे हाई कोर्ट में जज बनाना है, यह सब कुछ डिसाइड करने का अधिकार अपने हाथ में केंद्र सरकार लेना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था और अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम और सरकार के बीच तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को क्लियर नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसी फटकार लगाई है जिसके बाद पूरी तरह से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। अदालत ने न्याय सचिव और अतिरिक्त सचिव प्रशासन और नियुक्ति को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 28 नवंबर को करने का फैसला कर दिया है। मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, उसी वक्त से कॉलेजियम को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में टकराव चल रहा है और आज तक यह टकराव चलता आया है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त से लेकर अब तक सरकार को करीब 8 से 10 बार इस मुद्दे पर चेतावनी दे चुका है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करती गई। हर एक के बाद एक बहाना बना दिया गया और बचते चले गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आक्रोश का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ा है कि आप एक हद तक ही अपनी मनमानी कर सकते हैं। जस्टिस संजय किशल कौल की बेंच ने कहा है, सरकार ना तो जजों की नियुक्ति करती है और ना ही कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों पर अपनी राय के बारे में हमें कोई सूचना देती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तमाम जजों के नामों को पेंडिंग रखने को नामंजूर करती है। सरकार योग्य उम्मीदवारों और प्रमुख वकीलों को उनकी सहमति वापस लेने के लिए उनकी चुप्पी और निष्क्रियता को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अपने आदेश में बेंच ने यह भी कहा है कि न्यायिक नियुक्तियों की मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में पर्याप्त चेक एंड बैलेंस का इंतजाम है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आपको बता दें ऐसे वक्त में आया है जब पिछले कुछ दिनों से कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पारदर्शिता की कमी के लिए कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार हमला किया। इसीलिए शुक्रवार को सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कानून मंत्री किरण रिजिजू को ही जवाब दे दिया है, जो लगातार ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में राजनीति होने लगी है, सुप्रीम कोर्ट अब पारदर्शी नहीं रह गया है, सुप्रीम कोर्ट में भेदभाव होने लगा है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों को न्याय देने में अब वक्त नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो बाकी चीजों में वक्त दे रहा है। इस तरीके का जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम में पर्याप्त चेक एंड बैलेंस है, यानी पूरी तरह से पारदर्शिता है। हमने पिछले साल एक व्यापक टाइमलाइन तैयार की थी जिसके मुताबिक न्यायिक नियुक्तियां वैकेंसी से 6 महीने पहले शुरू हो सकती हैं। ये उस तर्क पर आधारित था कि सरकार नामों को क्लियर कर देगी और वैकेंसी से पहले जजों की नियुक्तियां की जा सकेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 11 नाम अभी भी सरकार के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार अपना मनमाना रवैया अपना रही है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि उनमें से सबसे पुराने नामों की सूची 4 सितंबर 2021 को भेजी गई थी और आखिरी 13 सितंबर 2022 को भेजा गया है। नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा फिर से भेजे गए 10 अन्य नाम 4 सितंबर 2021 से 18 जुलाई 2022 तक सरकार के पास लंबित हैं। मौजूदा वक्त
स्थिति ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के स्वीकृत पदों में से 7 जजों की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, उसे केंद्र सरकार स्वीकृत नहीं कर रही है। 1 नवंबर तक 1108 जजों की कुल स्वीकृत संख्या में से 335 पद खाली थे। जजों के पद खाली होने से मुकदमों का अंबार बड़ी अदालतों में लग जा रहा है। पिछले 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार हमले कर रहे हैं। कॉलेजियम वो सिस्टम है जहां जजों के नाम तय करके सरकार को भेजे जाते हैं और सरकार उनकी मंजूरी देता है। कई बार सरकार उनमें कुछ नामों पर आपत्ति कर देती है, कई बार फेरबदल कर देती है, लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि सरकार कॉलेजियम सिस्टम से भेजे गए नामों को रोक कर ही बैठ जाती है। इस समय कानून मंत्री किरण रिजिजू न्यायिक नियुक्तियों को लेकर कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जज अपना आधा वक्त ये तय करने में लगाते हैं कि इंसाफ देने के बजाय किसे जज के रूप में नियुक्त किया जाए। इस तरीके से उन्होंने कई बार आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह काम किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो बिल्कुल पारदर्शी नहीं है, वहां पर राजनीति हो रही है और राजनीति को खत्म करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। फैसलों का खुला उल्लंघन न्यायपालिका की आजादी के सिद्धांत के लिए हानिकारक है और उससे कानून के शासन पर उल्टा असर पड़ेगा। कॉलेजियम कई बार कुछ वरिष्ठ वकीलों को भी जुडिशरी ज्वाइन करने का मौका देता है, लेकिन जिन वरिष्ठ वकीलों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होती है वो मना भी कर देते हैं। लेकिन न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए तमाम जज कई बार वरिष्ठ वकीलों को मनाने में सफल भी हो जाते हैं। वहीं अदालत का मानना है कि काबिल वकीलों के जुडिशरी में आने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अभी तो ताजा तनातनी हुई है, इसमें 2 जो एग्जाम्पल हैं उनमें कॉलेजियम के महत्व और मोदी सरकार की हठधर्मिता यानी जिदपना जो है उसको समझा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, वरिष्ठ वकील आदित्य सोंधी ने अपनी नियुक्ति के लिए सरकार की पुष्टि का 1 साल तक इंतजार करने के बाद फरवरी में कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के रूप में अपनी सहमति वापस ले ली। कर्नाटक हाईकोर्ट में जज के रूप उनकी नियुक्ति के लिए 2021 में उनका नाम 2 बार सरकार को भेजा गया, यानी कॉलेजियम इस प्रतिष्ठित वकील को नियुक्त कराना चाहता था, लेकिन सरकार क्लियर नहीं कर रही थी। एक बाकी जाने माने वकील जयतोष मजूमदार, जिनके नाम को पहली बार जुलाई 2019 में सरकार के पास भेजा गया था, केंद्र सरकार ने उनके नाम को पेंडिंग रखा और साल की शुरुआत में मजूमदार का निधन भी हो गया। अदालत का कहना यह भी है कि जब तक कि काबिल वकील जज बनकर बेंचों में नहीं आएंगे, कानून और इंसाफ की प्रक्रिया ही प्रभावित होगी। अदालत के सामने वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने एक शिकायत भी पेश की। कोर्ट ने उस शिकायत का संज्ञान लिया और शुक्रवार के फैसले में जिक्र भी किया। उस शिकायत में कहा गया था कि सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पदोन्नत करने को भी मंजूरी नहीं दी है। कॉलेजियम ने 26 सितंबर को उनका नाम दिया था, लेकिन अभी तक उनका नाम आगे से क्लियर नहीं हुआ है। बहरहाल कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच टकराव एक तरफ है। कई बार तमाम जज भी कॉलेजियम की प्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन आलोचना करने वाले जजों ने कॉलेजियम को कभी खराब नहीं बताया। अब देखना यह होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस यानी DY चंद्रचूड़, जो लंबे वक्त तक अब CJI रहने वाले हैं, वो कॉलेजियम के मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि पहले ही दिन DY चंद्रचूड़ ने यह कह दिया था कि अगर कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है तो हम उसे पॉजिटिव वे में लेंगे, जो भी बदलाव इसमें मुमकिन होंगे वो बदलाव किए जाएंगे। तो अब ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि चीफ जस्टिस इस पर अपना क्या रुख दिखाते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।